हेलो बच्चों, कल हमने 8th क्लास का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ा था। बेसिक चीज़ जिसका इंट्रोडक्शन किया था कल अपन ने। उसमें जैसे परिमेय संख्या के बारे में देखा, परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या क्या होती है, संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। उसके बाद में अपन ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े थे, जैसे साचरीय नियम, वितरकता का नियम, जैसे प्लस में, माइनस में, इनमें सभी में अपन ने देखे थे किस किस में साचरीयता लागू होती है, किस किस में नहीं होती है। तो हम उसी कड़ी में आज प्रश्नावली नंबर 1.1 को के सवाल हैं उनको हल करेंगे, जो कल बेसिक बताए उसी आधार पर होंगे। तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न अपने पास दिया है प्रश्नावली 1.1 का, इसको हल करना है। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो अब इसी जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े ना अपन ने 4-5, उसी के आधारित करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसको हल करेंगे। तो इसमें देखना कि देखो -2/3 और 3/5 प्लस एक पद तो ये हो गया, जैसे ए मान लो इसको, फिर प्लस एक पद ये रहा, 5/2 माइनस आ गया, दूसरा पद ये रहा, इसको बी मान लो, 3/5 गुणा 1/6, ये तीसरा पद सी हो गया। आगे समझ में, ये पहला पद ए, बी और सी। तो अपन ने इसमें पहला नियम लगाएंगे। देखो जिसमें देखो कॉमन दिख रहा होगा, 3/5 इस पद में कॉमन दिख रहा है, 3/5 इस पद में कॉमन दिख रहा है। तो इस कॉमन वाले पद को एक साथ लेना है। तो अपन ने देखा था कि साचरीयता नियम है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, चाहे पहले इसको ए या बी ले लो, चाहे इसको इस तरह से ले लो, बी प्लस सी, यही है। यहाँ पे देखो ए पद ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले पद में 3/5, 5/3, सी ए और सी में अपने पास क्या आ रहा है, समान पद आ रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखो, देखो यहाँ पे -2/3 गुणा 3/5। अब इस पद को लेना है -3/5 गुणा 1/6, और जो पद बचा ना ये वाला, इसको यहाँ पे लेंगे, ये हो गया 2। तो यहाँ तक बेटा समझ में आया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कौन सा नियम लगाए अपन ने यहाँ पे, साचरीय नियम, साचरीय गुणधर्म से ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे, साचरीय गुणधर्म से। अब आगे चलते हैं इसको। अब क्या करना है, समान दिख रहा है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं बाहर। इसको कितना आ रहा है, 3/5 गुणा, ब्रैकेट लेते हैं बेटा, इसको मिटाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, कॉमन लेंगे ना, 3/5। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2/3, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो माइनस तो बाहर ये हो जाएगा यहाँ पे, और 1/6, 1/6 बचा। और ये पद कैसे ऐसे कैसे बचा, यहाँ पे रख दिया अपन। अब देखो इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 6 का कितना लघुत्तम आएगा, 6 आएगा बेटा। अब 6 कैसे करेंगे, 3 का भाग इसमें देना है, जो आएगा उससे इसको गुणा करना है। 3 दूनी 6, और 2 को किससे गुणा करेंगे, -2 से, तो कितना जाएगा, -4। अब चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का भाग देंगे इसमें, तो 6 एकम 6, 1 आएगा उसको इससे गुणा करना है, तो 6 एकम 6, तो 1 आया, 1 एकम 1, ये हो गया अपने पास ब्रैकेट। बाहर कितनी है, 3/5 प्लस कितना बच रहा है, 5/2, ये आ रहा। अब यहाँ पे अपन ने एक नियम देखा होगा, वितरकता का नियम। वितरकता का नियम क्या होता है, समझो इधर। वितरकता का नियम कल पढ़ा था अपन ने कि ए बी प्लस सी, इस वाले को इस दोनों से ए बी प्लस ए सी हो गया। चाहे उल्टा भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी। तो इसको किस प्रकार से लिख रहे हैं, कौन बना रहा है दोनों में, ए, तो ए बी
प्लस सी बचा। तो इस प्रकार से अपन हमने लिख सकते। अब यहाँ पे देखो ये अपने को ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दिया था ना इसमें, तो ये कॉमन लिया तो ए हो गया, ये को लिया और बी प्लस सी, ऐसे मान बच गए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि वितरकता के नियम से, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, वितरकता का गुण, वितरकता से, वितरकता से। तो यहाँ तक समझ। अब इसको हल करना है। तो देखो माइनस के 4 और माइनस के माइनस माइनस आ रही है तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बेटा ये कितना 3/5 गुणा ये कितना होगा -4 और माइनस के 5/6 प्लस 5/2 ये हो गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं बेटा। हल करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पीछे क्या हो गया देखो एक बार, यहाँ तक हल कर लिया अपन ने, माइनस के 3/5 और ये हो गया। तो देखो यहाँ से 5 से 5 काट लो, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ से काट लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 5 एकम 5 हो गया था। तो इधर कितना, ऊपर तो कितना बचा अपने पास है, आगे नेक्स्ट पेज है, माइनस के 1, नीचे कितना बचा था, नीचे कितना बचा था 2, माइनस के 1/2 प्लस और कितना बचा 5/2 ये बचा। अब समान समान क्या है तो कितना आ जाएगा, 2 लघुत्तम आ जाएगा इसका। 2 कितना हो गया, -2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, इसमें इसका भाग देंगे, जिसको आएंगे उससे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 1, चिन्ह किसका प्लस का, 2 एकम 2 कितने, एक बार 1 को किससे गुणा करेंगे 5 को। तो अपने पास कितना आ गया -1 प्लस 5। तो प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो कितना बचेगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अपने पास कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। तो पहला प्रश्न आ गया समझ में। इसको मैं वापस एक बार दोहरान कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको लिखा कि जो समान संख्या, ये पहले 3 पद बने, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब इसमें समान संख्या उसको कॉमन लिया, ये 3/5 -2, यहाँ पे साचर्य गुणधर्म से, यहाँ से वितरकता के नियम से। यहाँ पर अपने लघुत्तम लिया कितना है 6, इसका भाग दिए, माइनस के 4 आए, 2 बार गए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 6 एकम 6, एक को इससे गुणा माइनस का 1, यहाँ पे काटा अपन ने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये बच गया। अब नेक्स्ट पेज में क्या अपन ने, ये रहा। अब तो माइनस के 1/2 प्लस 5/2, -1 प्लस 5/2 किया, माइनस का बड़ी संख्या छोटी है, प्लस की बड़ी संख्या 4/2, तो 2 आंसर आ गया अपन। तो आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन बेटा। दूसरा प्रश्न ये रहा अपने पास, ये रहा। अब इसी को इसी तरह से हल करना अपने को, जैसे अपन ने किया था ना वैसे। तो देखो हल, तो ये हो गया। अब समान संख्या देखो 3 पद दिख रहे होंगे इसमें, पहला पद ये रहा ए, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समान पद किसके, देखो 2/5, 2/5 इनको एक साथ ले लो, 2/5 गुणा -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5 -1/6 गुणा 3/2। तो ब्रैकेट में लिख देंगे साचर्य नियम से, साचर्य गुणधर्म से ना, साचर्य गुणधर्म से दिया। अब समान पद है उसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो। कितना का समान पद है, 2/5, 2/5 अपन ने बाहर लिया। तो यहाँ पे कितना बचा, -3/7, यहाँ पे कितना बचा 1/14। क्या गए समझ में, यहाँ से 2/5 बाहर लिए, यहाँ से 2/5, -3/7 यहाँ बचा, 1/14 यहाँ। इसको ऐसे कैसे लिख दो, 1/6 गुणा 3/2। वही तरीका, एलसीएम ले लो इसका। मैं लघुत्तम 7 और 14 का, तो 7 और 14 बड़ी संख्या में 14 है, तो 14 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो 7 एक में 7, 7 दूनी 14, 2 को किससे गुना करेंगे -3 से, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 14 एकम 14, 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे कितना आ गया 2/5। इसको ऐसे कैसे लिख दो, 1/6 गुणा 3/5। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वितरकता का नियम से, वितरकता गुणधर्म से, किससे, वितरकता के गुणधर्म से।
अब यहाँ पे देखो माइनस की 6 संख्या छोटी है, प्लस की बड़ी है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2/5, तो माइनस के 5/14 माइनस 1/6 गुणा 3/5। अब देखो यहाँ पे कट रही है कुछ संख्या, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 2 एकम 2, 2 7 14, तो कितनी बची संख्या, देखो अगले पेज में देखो यहाँ पे इधर तो बची 1/7, क्योंकि ऊपर 1 गुणा करेंगे तो 1, नीचे 1 गुणा करेंगे 7, तो 1/7, और इधर कितनी बची 1/2, तो यहाँ पे तो बची 1/7 प्लस 1/2, यही है ना, एक बार देख लो, ये रहा अपने पास, देखो नहीं 1/2, इधर 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1/10 बचेगी, तो इधर क्या करना है 1/10 लेना, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलो बेटा देखो यहाँ पे कितना बचा, सॉरी बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3/2 था, अपन ने कितना लग दिया 5, तो इसको हटाओ बेटा, यहाँ पे गलती हुई अपने पास, कितना जाएगा यहाँ पे 2, कितना आएगा 2 लिखा, यहाँ पे हटाओ कितना जाएगा 2, अब देखो तो 2 दूनी 4, इधर 1/7 बचा, अब आएगा बेटा ये, तो यहाँ पे ये बचा, तो 1/7 इधर क्या आएगा 1/4 आएगा, कितना जाएगा 1/4 आएगा, 1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम लेना है, अब नहीं आता तो ऐसे ले लिया करो, 4 और 7 का एलसीएम यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बढ़ गए 2, 7 में नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 7 में नहीं जा रहा, 7 एकम 7 1 और 1 आ गए। अब इसके बाद में देखो कितना आ गया 2 दूनी 4, 7 चौके 28, तो इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास है, जैसे 28 आ गया, तो देखो 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौक 28, 4 को किससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ गया 4, प्लस यहाँ पे देखो 4 का भाग देंगे तो कितने पर जाएगा 7 बार, तो कितना है अपने पास 7 चौके 28, तो 7 और 4 कितना हो गया 11/28। अब देखो यहाँ पे पीछे कुछ गलती हुई क्या इसमें, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था ना, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पे अपन को क्या लेना है माइनस का चिन्ह लेना है, तो कहाँ देखो यहाँ पे देखो ये रहा, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा माइनस के साथ, और ये भी माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे देखो किसका आएगा माइनस का, तो ये अपन ने माइनस किया, तो यहाँ भी माइनस का आएगा, माइनस के, तो ये अभी कितना माइनस के 11/28, तो ये आंसर हो गया। एक बार वापिस समझ लेते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या अपन ने जो 3 पद 1 2 3, इसमें समान किस में दिख रहा है उसको एक साथ किया, 2/5 -3, इसमें इस वाले पद में इस वाले में 2/5 आ रहा है, 2/5 को कॉमन लिया, -3/7 प्लस 1/14 -1/6 गुणा 3/2 आ गया। अब 2/5 कॉमन लिया इसमें से, तो कितना बचा देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो -6 प्लस 14 एकम 14, 1 को गुणा करेंगे तो 1 आ गया, -1/6 3/2 आ गया। अब यहाँ पे कट रहा है, काट लो, देखो 2 एकम 2, 2 7 14, 7 बार कट गया ये, 5 एकम 5, 5 एकम, तो माइनस का 1/7, और इधर कितना बचा 3 दूनी 6, 1/2 बचा इधर, 1/2 ये रहा, तो 1/4 माइनस का हो गया। आगे देखो ये आ गया माइनस के 1/7 माइनस के 1/4, 28 इसका क्या आ गया लघुत्तम आ गया, लघुत्तम ऐसे ले लिया करो, तो कितना आ गया इसका 28 आ गई, तो यहाँ तक कितना आ जाए 11/28 ही हो गया। अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम मैंने कल सिखाया था, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी है, जैसे 1 दिया है अपने पास, 1 दिया है, इसको कैसे 0 बनाए, तो अब इसी में माइनस का 1 जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा -1, यानी कि जो संख्या दी रही है उसका विपरीत चिन्ह वाला। देखो पहला देखते हैं अपन, क्या है 2/8 का योज्य प्रतिलोम, का
योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा, अब प्लस के दिया तो माइनस के 2/8 हो जाएगा। अब इसी तरह इसका निकाल लेंगे। अब देखो पहले से माइनस दिया तो किसका हो जाएगा, प्लस की 5/9। इसका निकाल लो। अब इसमें देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस कट गए तो कितना बचा, 6/5 प्लस का बच रहा है ना ये। तो इसको क्या करेंगे, माइनस में माइनस के 6/5 आ जाएगा। अब देखो 2/9 माइनस का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। देखो अब देखो ये माइनस का है तो किसका जाएगा, प्लस के 2/9 इसका योज्य। अब ये भी माइनस का है तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 19/6। तो आगे समझ में, जो संख्या दी उसका विपरीत चिन्ह का, जैसे 2/8 देखो प्लस की है तो माइनस का, माइनस की है प्लस का, ये माइनस प्लस की है माइनस की, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम सबसे आसान है। इसका विपरीत देखो, जो संख्या जोड़ी उससे 0 बन जाए। अब 2/8 में माइनस 2/8 जोड़ेंगे ना तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस के 2/8। आगे समझ में। अब देखो दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न। इसके बाद में ये है कि x बराबर 11/15, 2 प्रश्न दिए हैं इसमें। x बराबर 11/15 और x बराबर -13 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट माइनस x बराबर x लाना। देखो इसको हल करेंगे। तो पहला लेते हैं अपन, x बराबर कितना दिया है, 11/15। इसको हल करना है, जैसे माइनस माइनस x आपने पढ़ा होगा LHS और बराबर इधर लिख लेते हैं RHS। RHS ये तो LHS ये RHS। LHS कितना दिया हुआ है x। देखो इसको हल करो, माइनस x की जगह कुछ दिया जो रख लो, माइनस 11/15। अब देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो किसको हो जाएगा, प्लस का 11/15। और इधर x का मान कितना दिया हुआ है तो कितना रखेंगे, 11/15, 11/15। तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या लिख देंगे नीचे, LHS बराबर RHS। ये हो गया अपने पास, दोनों पद सिद्ध हो गए। अब ये प्रश्न दूसरा आपको करना है घर पे, इसको आप प्रैक्टिस करना है इसके साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने कल वाली क्लास में समझाया था आपको। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे अपने पास 3/6। अब इस संख्या को 1 बनाना अपने को, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके उल्टी संख्या से गुणा करेंगे। 6 ऊपर आ जाएगा, 3 6/3। देखो 3 से 3 कट गए, 6 से 6 कट गए, तो कितना बच गया, 1। तो अब इसी तरह से अपने पास प्रश्न दिए हुए इसको हल करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ये अपने पास हो गया। अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो अब इसका विपरीत हो जाएगा, विपरीत। अब -13/1 को किससे गुणा करेंगे कि 1 हो जाएगा। अब चिन्ह वही रहेगा। देखो माइनस के 13 कितना पता हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। जैसे इसका कितना हो जाएगा, -13/19 तो कितना हो जाएगा, 19/13 हो जाएगा। किसका, माइनस का। ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये इसका कितना हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 1/5 का तो कितना हो जाएगा, 5/1। अब इसको देखो, पहले इसको गुणा कर लो, 5 दिया 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 15/7/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 56/15। आसान है। अब इसका निकाल लो, ऐसे यदि गुणा कर लो, माइनस के 2 माइनस का 1 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस का, नीचे कितना है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख लो, का गुणात्मक प्रतिलोम कितना जाएगा, 5/2 आ जाएगा। आ गया समझ में। अब मैंने कल बताई थी कि -1 और 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वही संख्या होती है का गुणात्मक प्रतिलोम। कल का याद है नहीं है,
तो उसी में से दिया हुआ ये पर्सन। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस देखो कैसे हो जाए, इधर देखो यहाँ पे -1, इसका उल्टा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे -1 गुणा -1, वो 1/1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो -1 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1। तो अपन ने आज क्या किया, पहले प्रश्न से हल करना किया, पहले से 1 से 4 तक हो गए। आज नेक्स्ट क्लास में 4 प्रश्न के आगे सीखेंगे, यानी कि 1 से 4 तक कंप्लीट हो गई। जो भी समस्या हो, आप इस क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना, और क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।